तारिक अहमद खरा साहब, नासिर हुसैन राज्यसभा मेंबर, शकील अहमद खान, अलका लांबा, रविंद्र शर्मा जी और मीडिया के मेरे दोस्तों, हम यहाँ चुनावी प्रचार के लिए आए थे और वहाँ पर हमारे गठबंधन के पार्टनर या भागीदारी श्री वरिष्ठ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री फारूक अब्दुल्ला जी भी थे और हमारे पूरी पार्टी की टीम भी थी। ये चुनाव बहुत से लोग, देखो किसी के पास मोबाइल है तो ऑफ कर लो प्लीज। ये चुनाव लोग के समझते हैं ये तो फिर एक रियासत की या एक स्टेट की चुनाव है, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, ऐसे लोगों का अंदाज रहता है। तो ऐसा नहीं है। ये चुनाव जितना पार्लियामेंट का चुनाव का महत्व था उतना ही महत्व इसका है, क्योंकि किसी राज्य को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हमारे जो भी समस्याएं रीजन के होते हैं उसको लड़ने वाले होना चाहिए। और ये अजब, जहाँ एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नजदीक हो रहे और मैं एमपी, एमएलए, राज्यसभा मेंबर बन के 52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी की चीजें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, मुझे भी थोड़ा ज्ञान पॉलिटिक्स में रखता हूं। मैं कभी नहीं देखा अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। कहीं सुना आपने? यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया, जैसा गोवा है और बहुत से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, पहले यूनियन टेरिटरीज थे, ये स्टेट बन गए। लेकिन यहां स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया तो आप यानी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया कि कब पीछे डाला, ये बीजेपी वाले बोलना चाहिए। हाल ही में शाह साहब भी यहाँ के बहुत बार उनकी ये भीड़ रहती है। उनकी भीड़ कौन सी रहती है? ये अपना सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, आधे ड्रेस डाल के रहते हैं, आधे बिना ड्रेस के रहते हैं, और कोई उनको तो उसमें वो बोलते रहते हैं कि कश्मीर को हमने इतना बढ़ाया, कश्मीर को वो करा, इतना डेवलपमेंट करा। लेकिन वो सारी झूठे वायदे।
उन्होंने की। और उनकी आदत भी है, पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था जब लोगों ने उनको पूछा कि भाई बेरोजगारी मिटाने के लिए आप युवकों को कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15-15 लाख हर घर को देंगे, हर घर के मुखिया के जॉब में 15-15 लाख डालेंगे। जब ये पूछा गया तो तब वो बोले ये सब चुनाव के जुमले हैं। बोले मैं समझता हूं आप लोगों को याद होगा, खैर हम पॉलिटिकली नहीं बोल रहे, जो जबानी उन्होंने अपनी बात रखी उसी का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। और ऐसा ही आज वो ये कर रहे हैं, 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे भाई 5 लाख नौकरियां देने वाला सरकारी 1 लाख नौकरियां खाली है, 65% सरकारी नौकरी खाली है, तो आप क्यों नहीं दिए अब तक? चुनाव में जो जुमले बोल रहे हैं 5 लाख नौकरी का, मैं उनसे पूछता हूं, यहाँ के बीजेपी के नेता हो या शाह जी को, भाई आपका वायदा अब जो कर रहे हैं 5 लाख, तो अब सरकारी नौकरी 1 लाख खाली है, क्यों नहीं भर्ती करे? उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं है। यही पर नहीं, सारे हिंदुस्तान में 30-35 लाख सरकारी नौकरी खाली है, वो दिए नहीं। फिर यहां बेरोजगारी तो है, फिर उसके बाद अपना उसके साथ महंगाई भी है, और यहां पर हर चीज की लूट हो रही। जो खनन है, क्या बोलते हैं उसको, माइनिंग है, खनन अच्छा नहीं क्या वर्ड, ये भी वर्ड हिंदी है ना, चलो खनन, तो माइनिंग में यहाँ पर लोग सैंड भी बेच के खा रहे। हम सुने थे लोग खाना ही खाते हैं, चावल दाल, ये तो बाकी के चीजें नॉन वेजिटेरियन खाने वाले ये अलग है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने सैंड खाने लगा और अपने लोगों को भी खिला रहे हैं, बाहर से लाके कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, सैंड में गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अरे यहाँ लोग तो भूखे मर रहे हैं, यहाँ के लोग मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और बाहर के लोगों को लाके यहाँ पर आप काम करवा ले रहे हो। तो ये स्थिति सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। ऐसी स्थिति हमारे वक्त हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में, चाहे ये मिक्स्ड इकोनॉमी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो काम किया आज तक, उन 10-15 साल में उन्होंने जो कुछ किया, इन्हें सिर्फ 15 साल में, 10 साल में कुछ नहीं किया। जहां पुल का उद्घाटन हुआ पुल गिरा, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वो टपक रहा, और हर जगह इनका कहाँ मोदी साहब के हाथ से उद्घाटन होता है, लोग बोलते हैं पवित्र हाथ से उद्घाटन करवाना। अब पवित्र हाथ थे, कौन से हाथ थे मुझे मालूम नहीं, कि कहीं भी पुल गिर रहे, कहीं बाढ़ आ रही तो उसको ये रोकने के लिए पैसे नहीं दे रहे। तो
ये स्थिति देश में है। और एक बार मैं मजे की आपको बताऊंगा, ये देश के बाहर बहुत प्रचार करते हैं, अपना घर जल रहा है वो छोड़ दिए, मणिपुर में आग लग गई, महिलाओं का रेप हो रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, घर जले जा रहे हैं, गोली, बहुत से लोगों का मर्डर हो रहा है, गोली चल रही है। इसकी फिक्र मोदी ये शाह ने कभी की नहीं। सब घूमते रहते हो दुनिया, लेकिन घर में क्या चल रहा है? हमारे पास कन्नड़ा में एक कहावत है, ऊरिगे सरदारा मनीगे पिंजारा बोलते, यानी गांव को सरदार हो बड़ा, लेकिन घर में आते ही बिल्ली के जैसा रहता। तो यहाँ ये बिल्ली का काम कर रहा है, और बाहर जाके मैं इतना बड़ा हूँ वो हूँ। ठीक है भाई, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसके तहत हम आज भी चल रहे हैं, पहले भी चले थे। जो ठीक है वो हो जाएगा, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन हमारा एतराज ये है, पहले तो तुम्हारा घर संभालो, मणिपुर संभालो, लोगों को शांति से रखो। यहां शांति नहीं है, दूसरे जगह शांति स्थापन करने के लिए जा रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि मत जाओ, पहले ही हमारा ठीक करके जाओ ना भाई, उसके बाद में तुम कहीं भी जाओ। अब तक तो सारी दुनिया देखे हैं, कौन सा स्टेट ऐसा, सॉरी, कोई सी ऐसी कंट्री नहीं बची होगी जहां इनके पैर पड़े ना हो, हर जगह पैर डाल के आए। कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से गले मिले, कभी चाइना के प्राइम मिनिस्टर से झूले में बैठे, किसी और को गले मिले, हर एक बात करते हैं। और किसी को ये कहते हैं ये बड़ा मेरा दोस्त है। परसों कहीं सिंगापुर के कोई प्राइम मिनिस्टर को देखा, उन्होंने ऐसा गले लगा लिया जैसे कि उन्होंने लगा लिया, इन्हों लगा लिए, जैसा कि इनका बचपन का दोस्त है। अरे भाई, ये देश के लिए जब जाते हो, जो बोलना है वो बोलिए। इससे पहले भी ऐसा ही बोले थे, शुरू में 2014 में इन्होंने बोले थे कि ओबामा मेरा दोस्त है, गपचप करते हैं चाय पे, उनसे बात करते हैं। फिर बाद में बोले ट्रंप, उसके प्रचार को गए, इस बार फिर एक बार ट्रंप, फिर एक बार ट्रंप। बोला अरे तुम्हारा क्या वास्ता है भाई, तुम हमारे देश के हो, हम हर देश के साथ अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं, हर प्राइम मिनिस्टर के साथ हम अच्छा दोस्ती रखना चाहते हैं, तो उनको जाके उनके प्रचार करें। कोई हमारे पास आता है किसी के ओर से, कोई देश आता है? तो एक देश दूसरे देश में जाके ऐसा प्रचार करना यही दिखाता है कि आदमी के पास उतना सूझबूझ नहीं है। खैर, मैं उतना और लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ। बड़े बड़े किस्से हैं उनके, हमारे खिलाफ कितने बोले उन्होंने, चाइना में जाके हमारे खिलाफ बोले, सांघाई में, और यूए में, यूनाइटेड अरब में, अमेरिका में बोले, कनाडा में बोले, कोरिया में बोले, क्या क्या नहीं बोले। हमारे को, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए, राहुल जी को गालियां देने के लिए हर प्लेटफॉर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया बाहर जाके। और हमको अब सबक सिखा रहे, राहुल जी ऐसा नहीं बोलना था, राहुल जी देशद्रोही है, कांग्रेस पार्टी देशद्रोही। क्या करे भाई देशद्रोही? हम तो तुम्हारे जैसा बाहर के प्लेटफॉर्म यूज करके देश के जो 60 साल हुकूमत की, देश को बनाया, हम कभी गालियां नहीं दी। लेकिन ये लोग एक काम करते हैं, लेकिन यहां हम कांग्रेस पार्टी
और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी दोनों मिल के लड़ रहे, और दोनों एक होके जब लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, बीजेपी नर्वस हो गई, घबरा गई है। इसीलिए वो किस तरह से इंडिया गठबंधन को तोड़ना, किस तरह से हमको अलग करना, और ये भी काम कर रहे हो कि प्राइवेट प्लेयर्स को ठहरा करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करके हमारे जो गठबंधन है उसको डिफीट, हमारे उम्मीदवारों को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो कहां से पैसे इतने आते हैं जो बहुत से उम्मीदवार आज इंडिपेंडेंट ठहरे हैं? कौन बोल रहा है, उनके पीछे कौन है? तो इसीलिए ये मत कीजिए बीजेपी, अब वो चलता नहीं। तुम्हारी गवर्नमेंट 400 पार की नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट 200 पार की है। तुम माइनॉरिटी में हो। कभी भी नायडू तुम्हारे पैर खींच सकता है, और अपने नीतीश कुमार वो तुम्हारा हाथ खींच सकता है। तो तुम परमानेंट नहीं हो, तुम दोनों एक हाथ में, एक का पैर किसी के पास है, हाथ किसी के पास है। तो सोच के कदम रखना चाहिए, और हर जगह गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके तरफ से यहाँ के लोगों को अपील करता हूं कि मजबूत सरकार दो, तुम्हारे समस्याओं को हल करने वाले सरकार बनाने वालों को दो। हम स्टेटहुड जरूर दिलाएंगे, उसके लिए आखिरी दम तक हम और हमारा गठबंधन लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और स्टेटहुड ये इंपॉर्टेंट है। मैं उसीलिए पिछले का रेफरेंस दिया, इसीलिए दिया, ये स्टेटहुड इज इंपॉर्टेंट। हमारा जो भी संविधान अमेंडमेंट आता है उसको रेटिफाई करने के लिए स्टेट को भी भेजते हैं। 50% स्टेट शुड रेटिफाई, और आप यहां से जिसको भेजते हैं वो मेंबर राज्यसभा में भी जाता है। यानी यहाँ एमएलए अगर आपके ज्यादा है तो वो राज्यसभा में भी रहेगा। तो ये बड़ा महत्व का है। इसलिए मैं बोला कि आप यहां से सरकार को चुन के भेजो और भारी बहुमत पे भेजो। ठीक ठीक अगर आप जो बैलेंस पे करेंगे, ये बीजेपी वालों रातों रात खरीदी करके उसको सरकार खत्म करेंगे। ऐसा ही मेरे स्टेट में हुआ, कर्नाटक में एकदम 16 लोगों को खरीदे। महाराष्ट्र में ऐसा ही है, आपको मालूम है कि सेना को तोड़ के उन्होंने सरकार बना ली। वहां वही एनसीपी को तोड़े और अपने शरद पवार पार्टी को तोड़े। तोड़फोड़ सरकार है ये सरकार जो है, तोड़ो फोड़ो, किसी हालत से हुकूमत करो। तो इसीलिए मैं यहाँ के जनता से निवेदन करूंगा, यहाँ जो भ्रष्टाचार चरम पे है, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ की जो महंगाई है, यहाँ का जमीन जो छीने जा रहा है, यहाँ का पानी की भी किल्लत है। इतना बड़ा सुंदर स्टेट रहते हुए बिजली की किल्लत है, और हर चीज आज यहाँ पर जो पहले मिलती थी आज गायब है। तो इसीलिए हमारी सरकार आएगी तो हम जो कमियां मैंने बताया उन कमियों को दूर करने के लिए और उद्योग धंधे ठीक करने के लिए हम आपको अधिकार दिलाएंगे, कोशिश करेंगे। और ये
नौकरियां हो, जमीन के अधिकार हो और जम्मू कश्मीर में जो स्टेट का दर्जा होना वो हो, हम सभी लोग मिल के लड़ेंगे और ये लोगों को दिला के हम रहेंगे। और इसके अलावा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन अलायंस करके आज नहीं लड़ती तो ये वक्फ बोर्ड के बिल को आज जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना है वो नहीं जाता था। पिछले कितने बिल्स बगैर पार्लियामेंट को सुने, डिस्कस करे, सीधा पास करके भेजते थे। आज वो स्थिति नहीं है, उनकी सरकार खुद माइनॉरिटी में है। इसीलिए आज वक्फ बोर्ड जैसा बिल आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने है। फिर भी वो बुलडोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, ये हमारा वायदा है। इसीलिए आपके माध्यम से जनता तक आप पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम इस वक्त, मैं सिर्फ एक 4 वायदे इस वक्त बोलूँगा, इसके बाद में फिर राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब भी उसमें रहेंगे, उमर अब्दुल्ला जी रहेंगे और हमारे पार्टी के लोग खरा साहब रहेंगे, ऐसे सभी लोग रहेंगे। उस वक्त और चंद गारंटीज वो अनाउंस करेंगे। और मैं आज 4 गारंटी हमारे पार्टी के ओर से, हमारे गठबंधन के ओर से मैं अनाउंस कर रहा हूं। एक, महिला सम्मान हमारा हक। परिवार के महिला प्रमुख के लिए 3000 प्रति माह सहायता और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के लिए 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे। ये पहला वायदा हमारा, 3000 रुपये देने का और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री देने का, ये वायदा। जैसा कि हमने वायदे कर्नाटक, अपना तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में किए हैं, वैसा ही यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में एक गठबंधन नेतृत्व कांग्रेस और एनसी देगी। ये पहला वायदा। दूसरा वायदा, अच्छी सेहत हमारा हक है, यानी हेल्थ में 25 लाख रुपए का बीमा कवरेज हम करेंगे और हर व्यक्ति के लिए ये होगा। और उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जो भेजेंगे उसका 25 लाख रुपए तक जो भी बिल होगा वो हमारे सरकार के ओर से, जैसा राजस्थान में हमने किया था, वो उसी ढंग का यहाँ पर स्कीम हम लागू करेंगे। तीसरा है, पिछड़े ओबीसी वर्ग के लिए संविधान में जो प्रावधान के अनुसार प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करते शाह साहब, मोदी। अब आरएसएस रिसेंटली उठाई है आवाज, क्या बोल के कि वो ये कह रही है कि हमारे को कोई जातीय जनगणना पब्लिक वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के नहीं। ऐसा वो आज बोल रहे, पहले तो पूरा विरोध करते थे वेलफेयर स्कीम्स को, आज वो मान रहे। लेकिन ये हम ओबीसी को भी पूरा संविधान के
दायरे में इनको प्रोटेक्शन देंगे। चौथा है कश्मीरी पंडितों के लिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया गया था रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये हमारे 4 वायदे हैं। इसके अलावा जो नए स्कीम बिजली का हो, दूसरा हो, ये सब फिर हमारे लोग तैयार करके स्टेप बाय स्टेप इस चुनाव में एक एक करके हमारे गारंटीज आएंगे और हमारा जो मैनिफेस्टो उसमें पूरा उतार देंगे। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता था, इसलिए ये कह दिया। इस आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ कि मुझे आगे जाने की आप आज्ञा देंगे। एनी क्वेश्चन? लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि अपना नाम और चैनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल के पूछिए, वन बाय वन प्लीज। वेलकम वेलकम। माइक कार्डलेस, माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। Kharge ji, this side, this is Yavar from Times Now. प्लीज प्लीज वन बाय वन प्लीज माय फ्रेंड। एक ने सवाल पूछा, आप बोलिए। जी, दिस इज अजहर हुसैन फ्रॉम द क्विक अपडेट। आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बोला कि जब स्टेटहुड यहाँ से छीन लिया गया तो उस वक्त 50% जो रेटिफिकेशन चाहिए थी वो स्टेट से चाहिए थी, तो क्या कांग्रेस जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस पार्टनर है वो कह रहे हैं कि 370 को वापस लाने के लिए उनकी जो जंग है वो जारी रहेगी, क्या कांग्रेस भी अलायंस पार्टनर के उस चीज़ के साथ है कि आप भी दफ़ा 370 को वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे और उनका साथ देंगे? शुक्रिया। देखिए हमने तो वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन किया है और उसके तहत जब हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं तो अगर हमको राज्य मिला, राज्य का दर्जा मिला, तो बाकी समस्याएं हल होती है। क्योंकि ये जो स्टेटहुड इज इम्पोर्टेंट और इसको हमेशा कहीं और भी दायरे में ये ला सकते हैं। फारूक वानी इस्लाम, फारूक आप लीजिए। मलिका जी, अभी जिस तरीके से इंजीनियर रशीद की बेल हुई और आप मानते हैं कि बड़ी चुनौती है अब, क्योंकि अभी गठबंधन सरकार है जम्मू कश्मीर में, तो इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक किसी के रिलीज होने का या बेल पे निकलने का ताल्लुक है, आवर एंडेवर इज ऑन द पॉजिटिविटी नोट, आवर campaign is on the positivity note. We are not bothered or we are not concerned about who is doing what, why has he been released on bail or why he was put behind the jail. Ours is on a positivity note. We won't deviate from that. Kharge ji, this side now. This is Yavar from Times Now. Today, the Home Minister has launched a scathing attack on the Rahul Gandhi. In fact, he said that the Rahul Gandhi and the Congress kept, boosting those who are anti-national elements and who are against the reservation policy. Your reaction on it, sir? Sir, this side. Kharge ji, this side. Straight to you. Kharge ji. Sir, today the Home Minister has launched a scathing attack on the Rahul Gandhi and the Congress, terming the National Conference the anti-reservators and those who are anti-national. So, what's your reaction on it? In fact, he said that it has become a habit of the Rahul Gandhi and the Congress to stand besides those who are the divisive policies. I think we need to see who has become habitual of unnecessarily teasing others, unnecessarily creating problems for others, or unnecessarily naming others. So this is their habit. This is another kind of a jumla. Then actually, when this national conference was alliance with BJP, national conference was an acha party hai. They are very good. When PDP was alliance with BJP, PDP was what? Ajahn, they are
Congress National Conference Alliance is a solid alliance. It is going to be form the government in Jammu Kashmir. That is what they are totally scared of that. That is why they are doing the false allegations. Sir, this side. प्लीज प्लीज खरगे जी यहाँ से हाँ हाँ बोलिए यहाँ से अब जवाब कौन देना चाहेगा आप में से वो आप बेहतर जानते हैं दिस वन साइड इट्स अफजल भट्ट फ्रॉम ANI Yeah. ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है इसके बारे में 3 दिन पहले बयान जो आया था फॉर्मर राज चीफ अमरजीत सिंह दौलत का कि ये जो अलायंस है ये शायद उतना स्ट्रांग नहीं है बीजेपी इस पर अगर जितना भी थोड़ा सा इस पर हार्ड वर्क करेगी तो ये पहला चांस होगा कि जम्मू कश्मीर को हिंदू चीफ मिनिस्टर की सूरत में देखना पड़ेगा दूसरा और जो खरगे जी ने कहा था कि अगर और 20 सीटें होती तो ये आज शायद जेल में होते Will you elaborate it, please? यस अभी भी कहता हूँ लिख लो अगर हमारे को 20-25 सीट मिलते तो इन्होंने जो गैर इस्तेमाल ईडी सीबीआई आईटी और लोगों को डराना धमकाना हुकूमतें फोड़ना तोड़ना ये जो काम भुगतना पड़ता था तो इसीलिए मैंने ये बात कही मैं इसलिए उनके जैसा एरोगेंटली नहीं बोल रहा हूँ उनको अंदर डालूंगा इनको अंदर डालूंगा उनको फंसाऊंगा देखते रहिए अब क्या होता है मेरी 56 इंच की छाती है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं What about अमरजीत सिंह दौलत स्टेटमेंट वन सेकेंड यू रिपीट आई विल उन्होंने कहा था कि जो एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है ये शायद उतना स्ट्रांग नहीं होगा अगर बीजेपी थोड़ा सा इसमें ग्रिप जमाएगी जम्मू में तो ये टाइम होगा कि चीफ मिनिस्टर हिंदू का होगा जम्मू कश्मीर में पहली बार देखो रिजल्ट बात करेगी ना आप बोलने वाले जस्ट हमेशा वो बोलते रहते हैं कि लेट अस वेट एंड सी और लोग हमारे पीछे इसका सबूत क्या है सारे हिंदुस्तान में लोग ये बात कर रहे हैं कि आज कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनी है और उनके गलतियां लोगों के सामने है इसीलिए आप फिक्र मत करो हमारे पार्टी एक होके आने के बाद आगे क्या होगा बताएंगे